नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ये रहा आपका 19 जुलाई शिफ्ट 4 का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि CGL 2023 का है। चलिएगा शुरू करते हैं। अपने टाइम को वेस्ट ना कीजिए व्यर्थ की चीज़ों में। आप 10-15 मिनट में इस पेपर को सुन सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, और इससे पहले के जो सेट हैं वो आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की घोषणा किस वर्ष में केंद्रीय बजट में की गई थी। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन है कि 2019-20, 2020, 2018-19 या 2021-22। तो सही जवाब है 2021-22, यानी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2021-22 की बजट में पेश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, या भारत के प्रधानमंत्री, या भारत के राष्ट्रपति, या लोकसभा अध्यक्ष। सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति, यानी कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यौगिक और उसके क्वथनांक का या के निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही हैं। जैसे फर्स्ट दिया है कि क्लोरोफॉर्म 334 के, मेथेन 111 के, यानी कि केल्विन है ये। तो इसमें क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 2 सही है, पहला और दूसरा दोनों, यानी क्लोरोफॉर्म जो है 334 के और मेथेन 111 के, इन दोनों का जो क्वथनांक दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है। ओके, क्लोरोफॉर्म का 334 के क्वथनांक है और मेथेन का 111 के क्वथनांक है। केल्विन, ओके, के मीन्स केल्विन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नदियों और नहरों की कुल 31.2 किलोमीटर की लंबाई, जो देश में नदियों और नहरों की कुल लंबाई का लगभग 17% है, के साथ कौन सा राज्य इस मामले में पहले स्थान पर है। नंबर 1 ऑप्शन है केरल, नंबर 2 पश्चिम बंगाल, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 उत्तर प्रदेश। कौन सा है सही जवाब? उत्तर प्रदेश, यानी कि नदियों और नहरों की कुल 31.2 किलोमीटर की लंबाई, जो देश में नदियों और नहरों की कुल लंबाई का लगभग 17% है, के साथ कौन सा राज्य इस मामले में पहले स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश राज्य है जो कि पहले स्थान पर है, किसमें? नदियों और नहरों की कुल लंबाई में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है कि सूक्ष्म ऋण या सूक्ष्म वित्त गरीबों के साथ बैंकिंग करने का एक नया दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण में गरीबों को किसके माध्यम से बैंक ऋण प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आंगनबाड़ी, नंबर 2 RBI, नंबर 3 सहकारी क्रेडिट सोसाइटी, या नंबर 4 स्वयं सहायता समूह। तो सही जवाब है स्वयं सहायता समूह, यानी कि सूक्ष्म ऋण या सूक्ष्म वित्त गरीबों के साथ बैंकिंग करने का एक नया दृष्टिकोण है, और इस दृष्टिकोण में गरीबों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बैंक ऋण प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पेप्रोनिल एथिल एसीटेट, ब्यूटाल्डिहाइड और नाइट्रेट कुछ ऐसे सामान्य अपमिश्रक हैं जिनका उपयोग किस में मिलावट के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आइसक्रीम, नंबर 2 मसालों, नंबर 3 शहद, नंबर 4 तेलों। तो सही जवाब है आइसक्रीम, यानी कि पेप्रोनिल एथिल एसीटेट, ब्यूटाल्डिहाइड और नाइट्रेट कुछ ऐसे सामान्य अपमिश्रक हैं जिनका उपयोग आइसक्रीम में मिलावट के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। नंबर 1 बलवंत राय मेहता समिति, नंबर 2
सरकारिया आयोग, नंबर 3 राजमन्नार समिति, नंबर 4 स्वर्ण सिंह समिति। सही जवाब है स्वर्ण सिंह समिति, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य भारत की किस जनगणना का नारा था? ऑप्शन 1 1991, नंबर 2 2011, नंबर 3 1981, नंबर 4 2001। सही जवाब है 2011, यानी 2011 की जो जनगणना है उसका हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये नारा था उसका। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी शख्सियत संगीत वाद्य मैंडोलिन से जुड़ी है? नंबर 1 ब्रजभूषण काबरा, नंबर 2 MS गोपाल कृष्णन, नंबर 3 विश्व मोहन भट्ट, या नंबर 4 U श्रीनिवास। सही जवाब है U श्रीनिवास। U श्रीनिवास शख्सियत संगीत वाद्य मैंडोलिन से जुड़ी है। मैंडोलिन U श्रीनिवास। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1995 में भूतल परिवहन मंत्रालय के तहत किस स्वायत्त निकाय का संचालन किया गया था? ऑप्शन 1 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, या दूसरा सीमा सड़क संगठन BRO, तीसरा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI, या चौथा रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र CRIS। तो सही जवाब है पहला भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। 1995 में भूतल परिवहन मंत्रालय के तहत NHAI निकाय का संचालन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1908 में कौन और प्रफुल्ल चाकी ने एक गाड़ी पर बम फेंका जिसमें उनका मानना था कि मुजफ्फरपुर के अलोकप्रिय न्यायाधीश किंग्सफोर्ड थे? तो उनका नाम बताइए। पहला ऑप्शन है भगत सिंह, दूसरा जतीन्द्र नाथ बोस, तीसरा खुदीराम बोस, या चौथा राजगुरु। तो सही जवाब है खुदीराम बोस, यानी कि 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक गाड़ी पर बम फेंका था जिसमें उनका मानना था कि मुजफ्फरपुर के अलोकप्रिय न्यायाधीश किंग्सफोर्ड उस गाड़ी में थे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जामदा लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? नंबर 1 मणिपुर, नंबर 2 महाराष्ट्र, या नंबर 3 झारखंड, या चौथा असम। सही जवाब है झारखंड, यानी जामदा लोक नृत्य झारखंड राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, संसद ने संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है। यह किस राज्य से संबंधित है? नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 आंध्र प्रदेश, नंबर 3 केरल, नंबर 4 जम्मू और कश्मीर। सही जवाब है उत्तर प्रदेश। संसद ने संविधान का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आदेश, जो कि द्वितीय संशोधन विधेयक है, 2022 पारित किया था। यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित था। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है कि दिसंबर 2022 में भारत के पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण ने संघीय सरकार से देश के किन वर्कर्स के लिए यूके पेंशन योजना जैसी पेंशन योजना आरंभ करने की सिफारिश की है? तो इसका ऑप्शन है कपड़ा श्रमिकों, या किसानों, या गिग वर्करों, या चिकित्सा सहायकों। तो ये योजना जो है गिग वर्कर्स के लिए है, यानी दिसंबर 2022 में भारत के पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण ने संघीय सरकार से देश के गिग वर्कर्स के लिए यूके पेंशन योजना जैसी पेंशन योजना प्रारंभ करने की सिफारिश की है।
क्वेश्चन नंबर 15 है कि 17 से 30 जनवरी 2022 के बीच कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेला गया है। नंबर 1 है विंबलडन ओपन, नंबर 2 है यूएस ओपन, नंबर 3 है फ्रेंच ओपन, नंबर 4 है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो कौन सा खेला गया है? ऑस्ट्रेलियन ओपन सही जवाब है। यानी 17 से 30 जनवरी 2022 के बीच ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट खेला गया है। आप ग्रैंड स्लैम याद रख सकते हो, ये 4 ही ग्रैंड स्लैम होते हैं। ओके, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस अग्रणी वैज्ञानिक ने 1890 के दशक में कई किलोमीटर की दूरी तक संकेतों को प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया था? उस वैज्ञानिक का नाम बताइए। ऑप्शन है गुगलिल्मो मार्कोनी, दूसरा है पियरे वीस, या माइकल फेराडे, या पोल लैंगविन। तो सही जवाब है गुगलिल्मो मार्कोनी। पहला गुगलिल्मो मार्कोनी अग्रणी वैज्ञानिक ने 1890 के दशक में कई किलोमीटर की दूरी तक संकेतों को प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया था। गुगलिल्मो मार्कोनी। ओके। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL की स्थापना वर्ष कौन सी थी? ऑप्शन है 1981, या 1963, या 1972, या 1967। तो सही जवाब है 1967। यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL की स्थापना वर्ष 1967 है। अलंकरण की कला, जिसे पिएट्रा ड्यूरा कहा जाता है, किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुई? ऑप्शन है शाहजहां, या शेरशाह सूरी, या अकबर, या जहांगीर। तो सही जवाब है शाहजहां। यानी अलंकरण की जो कला है वो, जिसे पिएट्रा ड्यूरा भी कहा जाता है, शाहजहां के शासनकाल में लोकप्रिय हुई। क्वेश्चन नंबर 19, श्रीलंका की बजीरा चित्रसेना को निम्नलिखित में से किसके लिए पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है भारतीय शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से भारत श्रीलंका संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, या सामाजिक कार्यों के माध्यम से भारत श्रीलंका संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, या शिक्षा के माध्यम से भारत श्रीलंका के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, या भारतीय शास्त्रीय संगीत के माध्यम से भारत श्रीलंका संबंधों को बेहतर बनाने के लिए। तो सही जवाब इसका है पहला, यानी कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से भारत श्रीलंका संबंधों को बेहतर बनाने के लिए। चौथा ऑप्शन इसी के सेम है, पर उसमें क्या है, संगीत दिया है, जबकि ये नृत्य है। यानी श्रीलंका की जो बजीरा चित्र सेना है, उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से भारत और श्रीलंका के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। ओके, बजीरा चित्र सेना श्रीलंका की थी। ओके। क्वेश्चन 20 है कि बज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसकी जो राजधानी कौन सी थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशल या चंपा? तो वैशाली इसकी राजधानी थी, बज्जी वैशाली। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में PC महालनोबिस के नाम की चर्चा क्यों की जाती है? PC महालनोबिस क्यों की जाती है? उन्होंने आर्थिक विकास संस्थान की स्थापना की, या वे पहली पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान वित्त मंत्री थे, या वे योजना आयोग के अध्यक्ष थे, या उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना के ढांचे की संकल्पना की थी। तो यही इसका सही जवाब है। यानी कि जो PC महालनोबिस थे, उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना के ढांचे की संकल्पना की थी, जिस कारण से उनका नाम चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 22, ओलंपिक खेलों के प्रथम शीतकालीन संस्करण का आयोजन किस वर्ष किया गया था?
ओलंपिक जो खेल हुए थे उनके प्रथम शीतकालीन संस्करण का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1920 में या 1924 में या 1926 में या 1922 में? तो इसका सही जवाब है 1924 में। यानी ओलंपिक खेलों के जो प्रथम शीतकालीन संस्करण का आयोजन किया गया था वो 1924 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए कहाँ स्थापित किया गया था? पेरिस में या सैन फ्रांसिस्को या सिंगापुर या लंदन? तो इसका सही जवाब लंदन है। यानी इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन है जो कि लंदन में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। और क्यों किया गया था? भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी के तालाबों, झीलों और दलदलों में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ है जिनमें चलन या लोकोमोशन हेतु सूख, सेटा या पैरापोडिया होती है? कौन है ऐसा ये जो जंतुओं का संघ है दलदलों, झीलों में पाया जाता है? तो टिनोफोरा या एनालिडा या प्लेटीहेलमिन्थेस या पोरीफेरा? तो इसका सही जवाब है एनालिडा। यानी कि तालाबों, झीलों और दलदलों में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ है कौन सा? एनालिडा, जिनमें कि लोकोमोशन होता है और सूख या पैरापोडिया होती है। एनालिडा। ओके। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी से शुरू होने वाले 5 दिवसीय उत्सव लोक रंग का आयोजन किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या अरुणाचल प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? सही जवाब है मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश राज्य में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी से शुरू होने वाले 5 दिवसीय उत्सव लोक रंग का आयोजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये सेट समाप्त होता है। आपको कैसा लगा आप ये कमेंट में बता सकते हो, और जहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आप इसको सुनकर रिवीजन कर सकते हो। आप पढ़ने के लिए आप भले ही PDF से पढ़ लीजिए, लेकिन ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छा तरीका है। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।